साथियों, आप सभी का विजय एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम समीक्षा अधिकारी 2016 की परीक्षा के लिए जो उसका हिंदी वाला पेपर है, उसमें एक सेक्शन है वाक्यांश हेतु शब्दकोश या अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, जिससे 10 प्रश्न बनते हैं और 10 नंबरों का। तो इसके संदर्भ में हम लोगों ने एक वीडियो पहले ही किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। और जो शेष महत्वपूर्ण शब्द वाक्यांश बचे हुए थे, जिनके शब्दकोश जो है महत्वपूर्ण और परीक्षा में पूछे गए हैं, उनको हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे क्या कहते हैं? उसे अवर्णनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अवर्णनीय कहते हैं। और इसके अलावा इसी से मिलता जुलता है, जो बात वर्णन से परे हो उसे वर्णनातीत कहते हैं। ठीक है, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे अवर्णनीय कहेंगे, और जो बात वर्णन से परे हो वर्णनातीत कहते हैं। इसके अलावा जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय कहते हैं। तथा ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य जो है पूरा ढक जाए उसे क्या कहते हैं? खग्रास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? खग्रास कहते हैं। इसके अलावा जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? अवैध कहते हैं। और ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो उसे क्या कहते हैं? विधि भंग कहते हैं। इसके अलावा जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो उसे क्या कहते हैं? विधि सम्मत कहते हैं। अगला है, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति क्या कहलाता है? ज्ञान चक्षु होता है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति ज्ञान चक्षु, वो जो जिसे देखता है उसे ज्ञान चक्षु कहते हैं। और आंखों द्वारा प्राप्त ज्ञान क्या कहलाता है? चक्षु ज्ञान कहलाता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ज्ञान नेत्र से देखना ये ज्ञान चक्षु होता है, और आंखों द्वारा प्राप्त ज्ञान चक्षु ज्ञान होता है। तथा आंखों से संबंधित बीमारी क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। इसके अलावा दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं या भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पंचामृत कहते हैं। इसके अलावा 5 ज्ञानेंद्रियों के समूह क्या कहते हैं? पंच ज्ञानेंद्रिय कहेंगे। और 5 तत्वों के समूह क्या कहते हैं? पंचतत्व कहते हैं। तथा 5 प्रकार के कोषों का जो समूह होगा उसे क्या कहेंगे? पंच कोष कहेंगे। इसके अलावा दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न कहलाता है। क्या कहलाता है? अपराह्न कहलाता है। जबकि दोपहर का समय मध्याह्न होता है, और दोपहर के पहले का समय क्या होता है? पूर्वाह्न होता है। आगे चलते हैं। जो बहुत अधिक बोलता है या अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं? उसे वाचाल कहते हैं। ठीक है, और जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं। जो लिखना पढ़ना जानता हो उसे साक्षर कहते हैं, और जो ना जानता उसे क्या कहते हैं? निरक्षर कहते हैं। और जिसे किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? विद्वान कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे प्रवासी कहते हैं। जबकि जो व्यक्ति पहरा देने वाला हो उसे प्रहरी कहते हैं। और चतुर व होशियार के लिए एक शब्द होता है प्रगल्भ। ठीक है, तो चतुर या व होशियार व्यक्ति को कहते हैं? प्रगल्भ कहते हैं। इसके अलावा बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है? बहुभाषाविद। एक शब्द इसके लिए क्या कह सकते हैं? बहुभाषाविद। और 2 भाषाओं को जानने वाला दुभाषिया होता है। तथा 2 भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी कहलाता है। इसके अलावा अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना इसे क्या कहते हैं? दुराग्रह कहते हैं। और जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुराधर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? दुराधर्ष कहते हैं। और बुरे आश या उद्देश्य वाला क्या कहलाता है? दुराशय कहलाता है। जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसे क्या कहते हैं? अनन्य कहते हैं या अनुपम कहते हैं। दोनों वर्ड इस्तेमाल होते हैं, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, अनन्य और अनुपम। इसके अलावा जो सीमा से परे हो उसे क्या कहते हैं? असीम कहते हैं। तथा जिसका कोई अर्थ ना हो उसे क्या कहेंगे? तो जिसका कोई अर्थ ना हो उसे व्यर्थ कहते हैं, या अर्थहीन कहते हैं, या निरर्थक कहते हैं। तो तीनों ही शब्द इसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो, व्यर्थ, अर्थहीन और निरर्थक। इसके अलावा जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो उसे क्या कहते हैं? उसे कृत कार्य कहते हैं। जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो उसे कृत कार्य कहते हैं। इसके अलावा अच्छे कुल में जन्म लेने वाला उसे क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं या अभिजात कहते हैं। दोनों इस वर्ड इस्तेमाल होता है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन या अभिजात कहते हैं। और जिसका जन्म दोबारा हो उसे क्या कहते हैं? उसे द्विज कहते हैं। तथा जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। तथा जो अनुग्रह के योग्य हो उसे क्या कहते हैं? अनुग्राह्य कहते हैं। तथा जो जूठा ना हो उसे अनुचिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुचिष्ट कहते हैं। तथा जो किए गए उपकार को ना मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। तथा जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसे क्या कहते हैं? अनिर्णित कहते हैं। अनिर्णित। और जिसका निर्णय हो चुका उसे निर्णित कहेंगे। तथा निर्णय के रूप में होने वाला उसे निर्णयात्मक कहते हैं। और जो बताने योग्य ना हो उसे अनिर्देश्य कहते हैं। याद रखिएगा, जो बताने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? अनिर्देश्य कहते हैं। और जिसका निवारण ना हो सके उसे अनिवार्य कहते हैं।
क्या कहते हैं, अनिवार्य कहते हैं। ज्यों का त्यों को क्या कहते हैं, अविकल कहते हैं। ज्यों का त्यों का यदि एक शब्द में कहें तो अविकल कहलाता है। और जो अवश्य होने वाला उसे अवश्यंभावी कहते हैं, तथा जो शोक करने योग्य न हो उसे अशोक्य कहते हैं। और जिसे कोई शोक ना हो उसे अशोक कहते हैं। दोनों में जो स्पेलिंग है वो देख लीजिएगा। जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोक्य कहते हैं, और जिसे कोई शोक ना हो उसे अशोक कहते हैं। जो ना हो सकने वाला उसे अशक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अशक्य कहते हैं। और जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं, चिन्हित कहते हैं। और जिसकी चिंता करना उचित हो चिंतनीय कहलाता है। और जो चिरकाल तक जीवित रहे उसे चिरंजीवी कहते हैं। और जिसकी ग्रीवा मतलब गर्दन, जिसकी ग्रीवा सुंदर उसे क्या कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं। और जिसके लोचन अर्थात आँख सुंदर उसे सुलोचन कहते हैं। और जिसके नयन सुंदर उसे सुनयन कहते हैं। सोने की इच्छा को क्या कहते हैं, सुसुप्सा, सोने की इच्छा को सुसुप्सा कहते हैं। इसके अलावा बाएं हाथ से कार्य करने वाला क्या कहते हैं, एक शब्द में सव्यसाची कहलाता है। जिसने बहुत कुछ सुना हो बहुश्रुता कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुश्रुता कहलाता है। और अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी कहलाता है। इसके अलावा ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो, विवाह हुआ नहीं है, केवल वचन दिया गया हो, उसे वाग्दत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, वाग्दत्ता कहते हैं। और जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ उसे नवोढ़ा कहते हैं। और जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसे क्या कहते हैं, स्थानापन्न कहते हैं। और जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो मतलब एक ही व्यक्ति का अधिकार, उसे क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं। जिसका कोई उपाय ना हो उसे निरुपाय कहते हैं। जो उस पद पर रहने के कारण किसी कार्य में रत होता है उसे पदेन कहते हैं। मतलब पद पे होने की वजह से ही उसको वो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तो उसे पदेन कहते हैं। वह जो किसी पद पर रहते हुए सब अधिकार प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, पदाधिकारी कहते हैं। और जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो अंशकालिक कहलाता है। जो आधी अवधि के लिए काम करता हो अर्धकालिक कहलाता है। और वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसे तकावी कहते हैं। तकावी जब एक तरह का ऋण होता है तो तकावी कहते हैं। और किसी कार्य हेतु दो पक्षों में जो समझौता होता है उसे क्या कहते हैं, अनुबंध या एग्रीमेंट कहते हैं। हिंदी में अनुबंध कहते हैं। और जिस भूमि में कुछ पैदा ना होता उसे क्या कहते हैं, बंजर कहते हैं। जहाँ आबादी ना हो उसे क्या कहते हैं, निर्जन कहते हैं। और जो वृद्ध ना हो उसे क्या कहते हैं, निर्जर कहते हैं। इसके अलावा जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य क्या कहलाता है, इसे खंड काव्य कहते हैं। और स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र क्या होती है, इसे संस्मरण कहते हैं। और दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र क्या कहलाता है, जीवनी कहलाता है। तो संपूर्ण जीवन के सर्गबद्ध काव्य को क्या कहते हैं, महाकाव्य कहा जाता है। इसके अलावा वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो वहाँ उसे वातानुकूलन कहते हैं। और वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी समान हो उसे समशीतोष्ण कहते हैं। इसके अलावा जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसे अत्याज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अत्याज्य कहते हैं। जिसको छोड़ा जा सके उसे त्याज्य कहते हैं। जो आंखों से सुनता है उसे श्रवण चक्षुक कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रवण चक्षुक कहते हैं। जिसके नयन सुंदर हो सुनयन कहलाता है। इसका मुख सुंदर हो सुमुख कहलाता है। जो पेट के बल चलता उसे उदरचर कहते हैं। उदर मतलब पेट, चर मतलब चलना, उदरचर कहते हैं। तथा आकाश में विचरण करने वाला नभचर, चूंकि नभ मतलब आकाश, चर मतलब चलना, तो आकाश में चलने वाला नभचर कहलाता है। और जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे, इंद्रियों को गो कहते हैं, तो जो इंद्रियों द्वारा न जाना सके उसे क्या कहते हैं, अगोचर कहते हैं। और जो जाना जा सके उसे गोचर कहेंगे। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो उसे क्या कहते हैं, निरापद कहते हैं। जो छाती के बल गमन करता हो, छाती को क्या कहते हैं, उर कहते हैं। छाती को उर कहते हैं तो उरग हो जाएगा। जो छाती के बल गमन करता है उरग कहलाएगा। तथा भूमि पर चलने वाला भूचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भूचर कहलाएगा। तथा जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे अनुल्लंघनीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुल्लंघनीय कहते हैं। इसके अलावा जो बहुत बड़ा विद्वान हो उसे महाप्राज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, महाप्राज्ञ कहते हैं। 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है, शताब्दी कहलाता है। और 10 वर्षों का समूह दशक कहलाता है। 1000 संबंधी को क्या कहेंगे, एक शब्द में सहस्त्र कहते हैं। और विष्णु के उपासक क्या कहते हैं, वैष्णव कहते हैं। शिव के उपासक को शैव कहते हैं। और शक्ति के उपासक को शाक्त कहते हैं। और सूर्य के उपासक को, सूर्य का उपासक क्या कहलाता है, सूर्योपासक कहलाएगा। गोद लिया हुआ को कहते हैं दत्तक कहते हैं। और एक ही उदर से उत्पन्न सहोदर कहलाते हैं, अर्थात सगे भाई बहन सहोदर कहलाएंगे। जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र हो उसे औरस कहते हैं। जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र हो उसे औरस कहते हैं।
जो स्त्री कविता रचती है उसे कवयित्री कहते हैं। तो कवित्री की स्पेलिंग देखिए, कई बार वर्तनी शुद्ध करने वाले में या कई बार पूछा गया कवित्री को। जो स्त्री किसी विषय का निर्देशन करती है उसे क्या कहेंगे, निर्देशिका कहेंगे। पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति को क्या कहते हैं, उसे पांडुलिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। और जो हाथ से लिखा गया हो उसे हस्तलिखित कहते हैं। लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना क्या कहलाती है, विज्ञापन कहलाता है। तथा 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को क्या कहा जाता है, किशोरी या बाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किशोरी या बाला कहा जाता है। जबकि 1 से 10 वर्ष की आयु की लड़की को कन्या कहा जाता है। ठीक है, 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को किशोरी या बाला कहा जाता है और 1 से 10 वर्ष की आयु की लड़की को कन्या कहा जाता है। तो नई ब्याही बहू को क्या कहते हैं, नववधू कहते हैं या नवोढ़ा कहते हैं। नववधू या नवोढ़ा कहते हैं। जो धरती फाड़ कर जन्मता हो उसे उद्भिज कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्भिज कहते हैं। जो पराये का हित चाहता हो उसे परोपकारी कहते हैं। दूसरों का उपकार करने वाला उपकारी कहलाता है। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो महत्वाकांक्षी कहलाता है। सुंदर हृदय वाला सुहृद कहलाता है। क्या कहलाता है, सुहृद कहलाता है। आकाश को चूमने वाला गगनचुम्बी कहलाता है। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो उसे क्या कहते हैं, अनासक्त कहते हैं। और जिसने ऋण लिया हो उसे ऋणी कहते हैं। और जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उऋण कहते हैं। क्या कहते हैं, उऋण कहते हैं। जो बदला ना जा सके उसे अपरिवर्तनीय कहते हैं। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ क्या कहते हैं, प्रत्युक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्युक्त कहते हैं। जड़ से लेकर चोटी तक को आमूल चूल कहते हैं। जहाँ सेना रहती हो उसे क्या कहते हैं, सैन्यावास कहते हैं या छावनी कहते हैं। जो नीतिवान हो उसे नीतिज्ञ कहते हैं। मनन करने योग्य को मननीय कहते हैं। नगर में रहने वाला नागरिक कहलाता है। तो जिसका चित्त एक विषय में लगा रहो उसे एकाग्रचित्त कहते हैं। जो भवन गिर गया हो उसे खंडहर कहते हैं। और जिसमें उत्साह ना हो उसे निरुत्साही कहते हैं। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे कूप मंडूक कहते हैं। और जिसे यह ना सूझे कि वह कि क्या करे क्या ना करे उसे क्या कहते हैं, कि कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा इसकी। जो भय से घबराया हो उसे कातर कहते हैं। जिसके सिर पर बाल ना हो उसे खल्लाट कहते हैं। जिसके सिर पर बाल ना हो मतलब जो गंजा है उसे खल्वाट कहते हैं। तो खल्वाट क्या होता है, जिसके सिर पर बाल ना हो। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्युड़ा कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति उसके होते हुए दूसरा विवाह कर ले उसे अध्युड़ा कहेंगे। और पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है, पुत्री का पुत्र जो है दौहित्र कहलाता है। तो याद रखिएगा, पुत्री के पुत्र को क्या कहते हैं, पुत्री का पुत्र जो कहलाता है दौहित्र कहलाता है। और शिला पर खुदा हुआ लेख क्या कहलाता है, शिलालेख कहलाता है। कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर कहलाता है। और श्रम कर के जीने वाला श्रमजीवी कहलाता है। जिसका स्वर्गवास हो गया उसे क्या कहते हैं, दिवंगत कहते हैं। शरीर से प्राण निकलना यह मृत्यु कहलाती है। जो मृत्यु के समीप हो मतलब मरा ना हो, मरने की कंडीशन हो, मरणासन कहलाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय कहते हैं। जो नभ में चलता हो उसे क्या कहते हैं, खेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, खेचर कहते हैं। नभ से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं, नवोदपन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, नवोदपन्न कहते हैं। जल में रहने वाला प्राणी जलचर कहलाता है। और जल से उत्पन्न होने वाला प्राणी जलज कहलाता है। दोनों में अंतर है। जल में रहने वाला प्राणी जलचर होता है, जल से उत्पन्न होने वाला प्राणी जलज कहलाता है। तो जल को धारण करने वाला जलधर कहलाता है। जिसकी 4 भुजाएं उसे क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। और जिसकी 4 आनन है चतुरानन कहलाता है। जो 4 युगों का समूह क्या कहलाता है, चतुर्युग। 4 वर्णों का समूह चतुर्वर्ण कहलाता है। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला जो गीत होता है उसे क्या कहते हैं, लोरी कहते हैं। और बच्चों के जन्म के समय गाया जाने वाला जो गीत होता है उसे सोहर कहते हैं। भविष्य में होने वाले क्या कहते हैं, भवितव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भवितव्य। तो याद रखिए, भविष्य में होने वाले को भवितव्य कहते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे अश्रुत पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, अश्रुत पूर्व कहते हैं। और जो मरने को इच्छुक उसे मुमर्षु कहते हैं। क्या कहते हैं, मुमर्षु। तो यह इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा कि जो मरने का इच्छुक हो उसे क्या कहते हैं, मुमर्षु कहते हैं, मुमूर्षु। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली उसे प्रतिष्ठित कहते हैं। जो निवारण करने योग्य हो प्रतिवाय कहलाता है। अच्छे आचरण वाला सदाचारी कहलाता है। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय कहलाता है। जो अनुग्रह मतलब कृपा, तो जो अनुग्रह से युक्त हो अनुगृहित कहलाता है। तथा बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्त कहलाता है। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो यशस्वी कहलाता है। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुषेय कहलाता है। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुषेय कहलाता है। जो क्षमा पाने लायक है उसे क्षम्य कहते हैं। जिसे वश में करना कठिन हो दुर्धर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे वश में करना कठिन हो दुर्धर्ष कहते हैं, दुर्धर्ष।
जिसके 4 पद हैं उसे चतुष्पद कहते हैं, जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय होता है, जिसकी उपमा ना हो अनुपम कहते हैं, जिसे पराजित ना किया जा सके उसे अपराजय कहते हैं, जिसकी कठिनता से जीता जा सके उसे दुर्जय कहते हैं। किसी बड़े आदमी की निर्धन की जो वार्षिक तिथि उसे क्या कहते हैं, पुण्यतिथि कहते हैं, तथा वह जिसका शोषण किया जाए उसे शोषित कहते हैं। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी उसे क्या कहते हैं, भूगर्भ वेता कहते हैं। क्या कहते हैं, भूगर्भ वेता कहते हैं। प्राचीन काल का ज्ञाता पुराविद कहलाता है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कहलाती है, या इंग्लिश में उसको ग्रांट कहते हैं। भेंट के रूप में नगद दिया जाने वाला धन क्या कहलाता है, दक्षिणा कहलाता है। तथा जिसे किसी का भय ना हो उसे निर्भय कहते हैं। जो किसी से न डरे उसे निडर कहते हैं। जो पुरुष कायर या कुत्सित हो उसे कापुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं, कापुरुष कहते हैं। जो दान पर चलता हो उसे दानवृत्त कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। जो अवैध संतान हो उसे क्या कहते हैं, जारज कहते हैं। ठीक है, जारज कहते हैं। और जो वैध होगा उसे औरस कहेंगे। तो जो अवैध संतान उसे जारज कहेंगे। बहुत तेज चलने वाले को क्या कहते हैं, द्रुतगामी कहते हैं। शीघ्र चलने वाले को शीघ्रगामी कहते हैं। पीछे की ओर चलने वाले को पश्चगामी कहते हैं। और पीछे चलने वाला, एक पीछे की ओर चलना उसे पश्चगामी कहेंगे। एक पीछे चलना, आपका अनुसरण करना, उसे अनुगामी कहेंगे। तो दोनों में अंतर है, पीछे की ओर चलना और पीछे चलना। ठीक है, तो पीछे की ओर चलने को पश्चगामी कहते हैं और पीछे चलने मतलब आपका अनुकरण करने को अनुगामी कहलाएगा। अब यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण वाक्यांश हैं, उनके लिए शब्दकोशों को देख लेते हैं। जैसे पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं, अधित्यका कहते हैं। क्या कहते हैं, अधित्यका कहते हैं। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री, किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री को कहते हैं, अनूढ़ा कहते हैं। जो जानवर किसी की देखरेख में ना रहे उसे अनेर कहते हैं। क्या कहते हैं, अनेर कहते हैं। या जिस जानवर का कोई मालिक ना हो उसे अन्ना कहते हैं। एक से अधिक माताओं से पैदा हुए भाई वो क्या कहते हैं, अन्योदर कहते हैं। ठीक है, और जो एक ही मतलब माता से पैदा हो उसे सहोदर कहते हैं। तो यहाँ एक से अधिक माताओं से पैदा हुए भाइयों को क्या कहते हैं, अन्योदर या अन्योदर्य कहलाता है। तो दोनों स्पेलिंग देख लीजिएगा। जिसका निश्चय ना हो सके उसे अप्रतिमान कहते हैं। जिसका निश्चय ना हो सके उसे क्या कहते हैं, अनिश्चय नहीं कहेंगे, अप्रतिमान कहते हैं। अप्रतिमान। जो प्रशंसा के योग्य ना हो अप्रशस्त कहलाता है। जो कपड़ा ना पहना गया हो अपराध, मतलब नया कपड़ा जिसको ना पहना गया अपराध कहलाएगा। जो शोक करने योग्य ना हो अशोच कहलाता है। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण कहलाता है। अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का मतलब बड़े के पहले छोटे का विवाह होना, इसे क्या कहते हैं, अनुवेश कहलाता है। अंक अर्थात गोद में सोने वाला अंकशाही कहलाता है। क्या कहलाता है, अंकशाही। जिसको गोद में स्थान मिला हो उसे अंकस्त कहते हैं। तथा गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, अंकशायिनी। गोद में सोने वाली स्त्री को अंकशायिनी कहते हैं। और जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक विद्यमान या स्थित हो उसे अंतर्निर्विष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्निर्विष्ट कहते हैं। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे अनन्य मनस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्य मनस्क कहते हैं। जिसका वर्णन न किया जा सके वह अवर्ण होता है। क्या कहता है, अवर्ण होता है। जिसका वर्णन न किया, सॉरी दो चीज़ें, जिसका वर्णन न किया गया हो, ठीक है, वो अवर्ण होता है। मतलब किया नहीं गया है, किया जा सकता है, उसे अवर्ण कहते हैं। और एक चीज़ होता है जिसका वर्णन न किया जा सके उसे अवर्णनीय कहते हैं। तो दोनों में अंतर है। जिसका वर्णन न किया गया हो और आगे चलकर उसका वर्णन किया जा सकता है तो उसे अवर्ण कहते हैं। और जिसका वर्णन किया ही ना जा सके उसे अवर्णनीय कहते हैं। जिसमें किसी वस्तु किसी का कोई हेतु या कारण ना हो उसे अहेतुक कहते हैं। क्या कहते हैं, अहेतुक कहते हैं। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना इसे अहमन्यता कहलाते हैं। क्या कहते हैं, अहमन्यता कहलाता है। जिसका अनुभव किया जा चुका हो उसे अनुभूत कहते हैं। सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है, अरुणोदय कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जो कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश है शब्दकोश से या अन्य शब्दों के स्थान पर एक शब्द, उसको हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया। तो इसके जो दोनों वीडियो हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, इसको आप एक बार देख सकते हैं। तो जिससे कि आपका परीक्षा में इससे प्रश्न गलत होने की संभावना कम से कम रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।